Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, हमने TPA की सीरीज को स्टार्ट किया था और लास्ट की वीडियो में हमने कवर किया सेक्शन नंबर 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि डिफाइन करता है ट्रांसफर को कि क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे कि हम एक ट्रांजैक्शन को बोले कि यस दिस इज ट्रांसफर एज पर TPA। तो गाइस, क्या कॉम्प्रोमाइज डीड ये ट्रांसफर हो सकती है? रेलिंक्विशमेंट डीड, रिलीज डीड, सरेंडर डीड, क्या ये ट्रांसफर कहलाएंगे एज पर सेक्शन 5? एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि क्या पार्टीशन ट्रांसफर होता है एज पर सेक्शन 5? तो गाइस, अगर आपको आंसर्स नहीं पता तो आप मेरा सेक्शन नंबर 5 पर वीडियो देख सकते हैं। एक इलैबोरेट वीडियो है जो हर तरफ से सेक्शन 5 को क्लियर करता है। आज की क्लास का डिस्कशन रहने वाला है सेक्शन नंबर 6 ऑफ TPA। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 कहता है कि ओके, सेक्शन नंबर 5 ने आपको बताया ना कि ट्रांसफर कैसे किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर कर सकते हो, किस किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो और कहाँ कहाँ पर रोक है, यानी कि प्रोहिबिशन है। और अगर आप प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 6 को। पहले हमें समझना होगा कि सेक्शन नंबर 6 क्या एक पॉजिटिव लिस्ट देता है या एक नेगेटिव लिस्ट ले डाउन करता है। पॉजिटिव एज इन कि क्या TPA आपको कहता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज को ट्रांसफर कर सकते हो, इसको कर सकते हो, क्या आप इस मोबाइल फोन को ट्रांसफर कर सकते हो? मैं बता रहा हूँ हाँ कर सकते हो। या फिर नेगेटिव लिस्ट ट्रांसफर बताता है कि इन चीजों को तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, बाकी आपका जो मन करे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइस, इट लेज डाउन द नेगेटिव लिस्ट एज पर सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 कहता है कि सिर्फ TPA को रिस्पेक्ट नहीं करना, भाई वो लॉ है, तो बाकी के लॉज को भी रिस्पेक्ट करना। मतलब अगर TPA एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, प्रोहिबिशन इज देयर, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है। और अगर कोई अदर लॉ कहता है कि अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, आपको उसकी भी रेस्पेक्ट करनी है, हार्मनी में चलना है सो दैट लॉस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। सो गाइस, इसने आपको एक लिस्ट ले डाउन करी कि these things cannot be transferred. स्पेस सक्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप मेंस में भी इसको लिखने में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, वन बाय वन चलेंगे। सो लॉ स्कूल्स में आपने ये तो देखा होगा कि इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट रीजन क्या है? सो लॉ इज ऑल अबाउट रीजंस। तो आज की वीडियो में रीजंस को पढ़ते हुए चलेंगे, व्हाई दीज थिंग्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं अदर लॉ का आपको एक एग्जांपल खुद से समझा देती हूँ। तो गाइस, हिंदू लॉ में कॉन्सेप्ट होता है हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब कहने का ये है कि एक को पार्टनर जिसका बर्थ राइट होता है हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, जब तक वो अपने शेयर का पार्टीशन नहीं करा लेता तब तक ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। मीनिंग देयर बाय कि जब तक उसका इंटरेस्ट डिवाइड नहीं होता, पार्टीशन नहीं कराता वो, तब तक ये एक फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड नहीं होता। मीनिंग देयर बाय अगर किसी की डेथ हो गई उसका शेयर बढ़ जाएगा, किसी की बर्थ हो गई फैमिली में उसका शेयर घट जाएगा। सो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एंड दैट इज व्हाई बिकॉज इट इज नॉट येट एसर्टेन्ड, आप बोलते हो विदाउट पार्टीशन हिंदू लॉ को पार्सनरी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय अ को पार्सनर। ऐसी प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू गॉड, दैट इज फॉर परपेचुइटी, आप उसको रीट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने एक बार प्रॉपर्टी भगवान के नाम पर दे दी, यू कैन नॉट रीट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पसेस। वक्फ मुतावली, ये हम आगे बात करेंगे। सो गाइस, चलते हैं सेक्शन नंबर 6A स्पेस सक्सेशनिस्ट के कॉन्सेप्ट पे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे इसका सेक्शन नंबर 43 से क्या रिलेटेड है, क्या रिलेशन है, एंड अ वेरी लैंडमार्क केस ऑन दिस टॉपिक। स्पेस सक्सेशनिस्ट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन, a mere chance of getting a property। मतलब अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं
तो ये फिक्स नहीं है एट प्रेजेंट कि क्या आपको प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, नॉट येट एसर्टेन। तो यहाँ पे कहा गया व्हेन यू आर मियरली हैविंग एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे लिस्ट दी गई कि चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट, लेगेसी एंड अ मियर फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर, आप इन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो गाइस अब समझ लेते हैं कि एयर अपरेंट कौन होता है, क्योंकि हमने टर्म को यूज किया सेक्शन में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि हु इज एन एयर अपरेंट। सो गाइस he is a person who would be heir in future if he survives the propositus. If he survives the propositus. पहले समझते हैं propositus कौन होता है, हो सकता है किसी को नहीं पता हो, clarifying on this point also. So guys suppose करो कि A is a हिंदू है और यहाँ पर सपोज अगर उनकी डेथ हो जाती है तो he is having a son, only son S, तो वो इनके क्या है, एक एयर है, एक लीगल एयर है जिनका शेयर होगा अपने फादर की प्रॉपर्टी में एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो गाइस प्रोपोसिटस वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी को हम डिवॉल्व करते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, और एयर वो होता है जो प्रॉपर्टी को पाता है डेथ होने के बाद एज पर द सक्सेशन लॉज। सो यहाँ पे कि अगर आप सिर्फ एयर अपरेंट हो, यानी कि चांस है कि आप सरवाइव कर जाओगे प्रोपोसिटस को, तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट है, प्रेजेंट राइट नहीं है, तो यू कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ does not have। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं, जैसे पहले जब फीमेल्स को प्रॉपर्टी राइट नहीं होता था तो रिवर्जनस, जब तक फीमेल की डेथ नहीं हो जाती थी तो रिवर्जनस को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। तो क्या फीमेल की डेथ से पहले रिवर्जनस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते थे? आंसर इज नो। सो दिस इज वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन। गाइस ये बहुत जरूरी है, अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है इंटरस्टेट, अगर आप स्लाइड्स भी खुद से पढ़ते हैं तो इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब क्या होता है? अ सक्सेशन कैन बी इन टू मोड्स, इंटरस्टेट और विल के थ्रू। सो गाइस इंटरस्टेट का मतलब होता है कि जब एक पर्सन बिना कुछ कहे मर जाए, मतलब जैसे मैं सपोज यहाँ पे खड़ी हूँ, आज आपको पढ़ा रही हूँ, तो सपोज अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और अभी के अभी मेरी डेथ हो जाए, सो इन दैट केस क्या लगेगा? रूल्स लगेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के, रूल्स लगेंगे क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो आई विल बी गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, और जिन जिन एयर्स का शेयर दे रखा है एज पर द रूल्स, वो शेयरर्स अपनी प्रॉपर्टी ले लेंगे, अपना हिस्सा ले लेंगे मेरी प्रॉपर्टी में। बट इसको तो कहते हैं इंटरस्टेट, बिना कुछ कहे मर जाना। बट सपोज करो कि मैंने एक विल बना दी और उस विल में लिख दिया कि मेरी डेथ होने पर मेरा जो शेयर है वो मेरी सिस्टर को जाएगा। सो इन दैट केस गाइस, क्योंकि विल डेथ होने के बाद ऑपरेशन में आती है, सो वहां पर हम कहते हैं कि ये क्या है? लेगेसी। तो यहाँ पे आपको लेगेसी भी समझ आएगा कि जब विल के थ्रू प्रॉपर्टी को हम डिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जब तक डेथ नहीं होती तब तक क्या नहीं होगा? ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर सपोज आज मैंने सिर्फ लिखा है कि माय प्रॉपर्टी इट विल गो टू माय सिस्टर, कोई प्रॉपर्टी होगी तब, वैसे है नहीं। सो अगर आज मेरी सिस्टर चाहे कि ठीक है विनस ने मेरे फेवर में विल कर दी तो मैं उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देती हूँ, कैन शी डू सो? आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे अभी उनके पास शेयर आया नहीं है, पहले मेरी डेथ तो हो। सो इन दैट केस सो द लेगेटी मे नॉट सर्वाइव द टेस्टेटर। ऐसा हो सकता है कि जिसके फेवर में हम विल बनाए उसी पर्सन की पहले डेथ हो जाए। सो इन दैट केस फिर हम सक्सेशन के थ्रू देंगे। सो द विल इन द फेवर माइट नॉट बी द लास्ट विल, हो सकता है मैं अपनी विल बदल दूं, तो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? सो क्योंकि आपको जो मैंने एग्जांपल दिए उसमें कुछ प्रेजेंट फिक्स्ड राइट नहीं था, सो हम बोल रहे थे कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ये आपको एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट देता है 3, इसका जो क्लॉज है
कि प्रॉपर्टी which is at present not transferable, not fixed. The possibility of getting a prize in competition, या फिर सपोज करो मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे लगता है कि मुझे ये गिफ्ट मिलेंगे, मैंने कहा ठीक है ये गिफ्ट अपनी सिस्टर को कहा तुम रख लेना मेरा. सो इन दैट केस क्या होगा, क्योंकि अभी बर्थडे आया नहीं है, हो सकता है मुझे कुछ गिफ्ट ही ना मिले. सो अभी इट इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, हो या नहीं हो दैट इज नॉट क्लियर. सो इन दैट केस गाइस क्या होगा, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, नॉट येट फिक्स्ड. Possibility of getting a prize in competition, winning a lottery, wages, future wages of a servant, क्योंकि ये future wages है, अभी आपने actually इनको earn नहीं किया. Fisherman contracts to transfer the fish which he would get in his next catch. तो अगर suppose करो कि कोई नेट में कोई फिश फंसे ही नहीं, तो इन दैट केस आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो. बाकी आप ये दो पढ़ सकते हो, these are all the also the example which cannot be transferred. आप चलते हैं right to obtain future offerings. Guys, offerings के कॉन्सेप्ट में ना आपको बहुत ही माइंडफुल रहना है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्यूचर ऑफरिंग्स जो होती है ना वो हेरिटेबल है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल. हेरिटेबल का क्या मतलब होता है गाइस, कि अगर किसी की डेथ होगी, ऑन द डेथ ऑफ ए, एस या फिर डी डॉटर, वो हेरिट कर जाएंगी जो भी ऑफिस होगा या प्रॉपर्टी होगा उसको, तो हम कहते हैं इट इज अ काइंड ऑफ हेरिटेबल नेचर. तो यानी कि हेरिटेबल तो है, बट इज इट ट्रांसफरेबल, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ट्रांसफरेबल हमने ट्रांसफर का मीनिंग सेक्शन नंबर 5 में पढ़ा था, विच इज इंटरवाइवस. तो क्या आप इसको कर सकते हो ट्रांसफर इंटरवाइवस, तो वो भी डिपेंड करता है. ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि क्या ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को, हेरिटेबल को मतलब होता है कि क्या इसको इनहेरिट कर लिया जाएगा. सो गाइस अभी यहाँ पे इसके डिस्कशन को यहीं पर छोड़ते हैं, वापस चलते हैं सेक्शन नंबर 6 एंड 43 टीपीए, इन दोनों की रिलेशनशिप पे. तो यहाँ पे केस आया जुम्मा मस्जिद मरकरा वर्सेस कोदी मनियंदरा देवया. इसमें क्या हुआ इसको समझते हैं. सेक्शन नंबर 6A ने कहा स्पेस सक्सेशनिस्ट, इसको तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. सेक्शन नंबर 43 ने कहा फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल. तो फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल, इसको आप एक बार डायरेक्ट से कवर कर लेना, क्योंकि हमने अभी इस पे वीडियो नहीं लाया है. तो सेक्शन नंबर 43 कहता है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, मीनिंग देयर बाय कि अगर एक पर्सन है, सपोज यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, अगर ए ने कुछ रिप्रेजेंट किया बी को और बी ने उस पे एक्ट कर लिया, तो हम कहते हैं कि ए को अब वो चीज करनी पड़ेगी. तो सपोज ए ने बी को रिप्रेजेंट किया कि भाई मेरे पास एक हाउस है, एक प्रॉपर्टी है और आप उसको खरीद लो, और बी ने पेमेंट्स एक्सेट्रा कर दी. अब ए कहता है कि आप कैसे खरीद सकते हो, मेरे पास तो अभी ये राइट था ही नहीं. बट सपोज करो कि somehow A he gets the property. अब B कहता है क्योंकि तुम्हें अभी प्रॉपर्टी मिल गई है, तो अब आप सेक्शन नंबर 43 लगाओ और फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, मुझे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेशन पे मैंने तो आपको पेमेंट की थी ना. सो दैट इज वाई 43 इट शुड बी एप्लीकेबल. ए कहता है कि जिस चीज पर मेरा हक उस टाइम पर था ही नहीं, सेक्शन 6A तो उस पर रोक लगाता है, मैं उसको ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, एंड इट इज अ केस ऑफ वॉइड ट्रांसफर. कौन सी पेमेंट, मैं तो आपको कुछ नहीं, मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, और सपोज वो पेमेंट भी रखना चाह रहा है. दिस इज अ सिचुएशन वेयर अगर हम यहाँ पे 43 नहीं लगाएंगे तो इट विल कॉज इनजस्टिस टू द अनदर पार्टी. तो यहाँ पे यही ऐसा ही एक क्वेश्चन उठा इस केस में, when we have to interpret section number 6 and 43 together, और यहाँ पे कहा गया कि where a person transfers property representing that he has a present interest therein, where he has in fact only a spes successionis.
आपने दर्शाया कि मेरा तो राइट है, बट था तो स्पेस सक्सेशनिस्ट, तो द ट्रांसफरी जिसने उसके बेसिस पे एक्ट किया, he is entitled to the benefit of section 43, and if he has taken the transfer on the faith of that representation and for consideration, section 43 will be applicable because 43 and 6a they both hold डिफरेंट फील्ड्स. सो इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 66A एंड 43, इट वाज रिजॉल्व्ड इन विच केस? सो गाइज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, जुम्मा मस्जिद केस. आई होप मैं आपको क्लैरिफाई कर पाई. चलते हैं फ्यूचर ऑफरिंग्स पे वापस. तो गाइज अगर फ्यूचर लिखा है, फ्यूचर टर्म को लिखा है, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. बट खाली राइट टू ट्रांसफर द ऑफरिंग्स, क्योंकि फ्यूचर में इट इज नॉट येट सर्टेन, गोइंग ऑन द सेम प्रिंसिपल. बट क्या ऑफरिंग्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो? इसमें गाइस आपको चेक लगाना पड़ता है. और क्या चेक लगाना पड़ता है कि वेदर यू आर गेटिंग ऑफरिंग्स बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, या फिर ये जो ऑफरिंग्स मिल रही हैं वो आपको वैसे ही मिल रही हैं just because you are holding a status, not dependent on the personal qualifications. तो चलते हैं इस पे. तो यहाँ पे केस आया बद्रीनाथ वर्सेस पुन्ना एंड बाल मुकुंद अदर्स वर्सेस तोलाराम. दोनों ही केस वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे कहा गया कि इफ द राइट टू रिसीव द ऑफरिंग्स मेड एट अ टेम्पल is independent of an obligation to render services involving qualifications of a personal nature. जैसे वर्शिप करना, उसमें हमारी क्वालिफिकेशन चाहिए, आप पंडित हो, आपको आता है मंत्र या नहीं, तो ठीक है, वहां पे इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सनल नेचर. आप ट्रांसफर कर दो, मे बी दूसरे पर्सन को नहीं आता हो वो सब उतना अच्छे से. यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता, फिर वो ऑफरिंग्स को आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो. बट इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस देन यू कैन नॉट ट्रांसफर, फिर आप नहीं कर सकते. जैसे देखो यहाँ पर शेबायत शिप में क्या होता है, शेबायत मैनेजर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज टेम्पल्स. इन द कॉन्सेप्शन ऑफ शेबायत both the elements of office and the property, कि आप कैसे ऑफिस को मैनेज करोगे एंड द प्रॉपर्टी, ड्यूटीज एक्सेट्रा, वो काफी मिक्सड अप होती हैं बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशंस आल्सो. आप अपने ड्यूटीज को निभाते हो. तो उन्होंने कहा कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी एंड प्रोप्राइटरी आप क्या नहीं करना चाहिए, ये जो ऑफिस है शेबायत का, आपको उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल. बट फिर कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए, बिकॉज आप कल को पढ़ सकते हो कोई बुक, आप बोल सकते हो कि आपने तो ये बताया था. बट येस, इन द केसेस इट वाज हेल्ड कि अंडर दीज 3 सिचुएशंस इवन द ऑफिस ऑफ शेबायत दे कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड. जैसे इन्होंने कहा कि अगर ये पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए नहीं है, सो इन दैट केस आप कर सकते हो ट्रांसफर इफ द ट्रांसफर इज इन द लाइन ऑफ सक्सेशन, और जो आपका ट्रांसफरी है he does not suffer from any disqualification, या फिर ट्रांसफर is made in the interest of deity, so in that case also it can be transferred, या फिर valid custom allows for that, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रांसफर कर सकते हो. बट अदरवाइज क्योंकि मेजरली ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होता है, तो हमने इसके ट्रांसफर पे रोक लगा रखी है. सो गाइस इसको कंक्लूड करते हैं. फ्यूचर ऑफरिंग्स नॉन ट्रांसफरेबल. व्हाई? बिकॉज नॉट फिक्स्ड. ऑफरिंग्स नॉट फ्यूचर ऑफरिंग्स if they do not right to have offerings, agar if they do not based on personal qualification, तो it can be transferred. But अगर यहाँ पे it based on personal qualifications, as in the case of Shebayats, then also rule of morality says, or legal rule also, rule of proprietary, it says it is non
transferable, and we have seen the exceptions. So this is the entire law with respect to offerings also. क्योंकि offerings में भी काफी confusion होता है, तो मैंने आपको इसलिए अच्छे से समझाया. So guys, thank you so much for watching out the video. Please like, share and subscribe the channel with your friends. Thank you so much. Keep studying. Stay tuned with Venus Law classes. Bye.